आज पार्वती रसोई में बनने जा रहा है केले की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। अगर केला ज़्यादा पक जाए और उसे घर में कोई जल्दी खाना ना चाहे तो हम केले की यह रेसिपी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। जब आप इसे एक बार बना लेंगे तो बच्चे तो मांग मांग करके खूब खाएंगे। बच्चों का यह सबसे फेवरेट होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज की यह रेसिपी। सबसे पहले हमें केक मोल्ड तैयार करना होगा। केक मोल्ड तैयार करने के लिए केक मोल्ड लेते हैं और इसके शेप का पेपर कट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा केक मोल्ड सर्कल में है तो हमने सर्कल पेपर कट किया है और साइड के लिए इस तरह से पेपर कट कर लेंगे। इसको थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से कट कर लेते हैं ताकि ये आसानी से सेट हो जाए। इस तरह से हम साइड के पेपर को रख देंगे और अब सर्कल वाले पेपर को रखेंगे। यह देखिए बहुत ही आसानी से सेट हो गया। इस तरह से हमने केक मोल्ड तैयार कर लिया। अब हम इसमें 2-3 ड्रॉप ऑयल डालते हैं और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। हमने इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। अब इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमने 2 केला लिया है पका हुआ। अगर केले ज़्यादा पक गए हों तो उससे भी यह रेसिपी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरह से हमें स्लाइस कट कर लेने हैं केले के। हमने स्लाइस को भी कट कर लिया। अब हम केक मोल्ड लेंगे और इसमें कटे हुए स्लाइस को इस तरह से सेट कर देते हैं। हमने केले के स्लाइस को केक मोल्ड में खूब अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है, आप देख सकती हैं। अब इसे रख देंगे साइड में और आइए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे रखेंगे एक कढ़ाई। हमने यहाँ पर आधा कप चीनी लिया है। चीनी को कढ़ाई में डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम रखना है। 1 चम्मच पानी चीनी में डाल देते हैं ताकि इसमें मॉइस्चर आ जाए और इसे हम लगातार चलाते रहते हैं। थोड़ी ही देर में आप देखेंगी कि चीनी का कलर चेंज होने लग गया है। यह देखिए, जब चीनी का कलर इस तरह से चेंज हो जाए हल्के ब्राउन कलर में, तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमने चीनी का कैरेमल कलर तैयार कर लिया है। अब हम इसे बहुत ही केयरफुली केले के ऊपर इस तरह से डाल देते हैं। चारों तरफ हमें फैला करके डालना है। आप देख सकती हैं हमने इसे चारों तरफ डाल दिया है और इसे गरम गरम ही डालना है। अब हमें इस मोल्ड को साइड में कर देना है। अब लेंगे एक बड़ा सा मिक्सिंग बॉल और बाकी बचे 2 केले के छिलके को हटा करके बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मिक्सिंग बॉल में डालते हैं। आप देख सकती हैं हमने 2 केले को कट कर लिया है। अब लेंगे फोक या मैशर, उससे केले को मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में ग्राइंड भी कर सकती हैं। आप देख सकती हैं फ्रेंड, हमने केले को बहुत ही अच्छी तरह से मैश कर लिया है। हमने यहाँ पर 1 कप पीसी हुई चीनी ली है। इसे हमने मिक्सी के जार में पीस लिया था। जब केला अच्छी तरह से मैश हो जाए तो हम पीसी हुई चीनी को डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने केला और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। हमने थोड़ा सा कम लिया है ऑयल। इसे डाल करके इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज किया है। आप यहाँ पर ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकती हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल मत यूज करिएगा, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में अपनी एक अलग सी खुशबू होती है जिससे हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे हम साइड में कर देते हैं और मैदे का मेजरमेंट करके रख लेते हैं। हमें यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। मैदे की जगह पर आप आटे का भी यूज कर सकती हैं, जिससे हमारा केक बहुत ही हेल्दी बनेगा। हमने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। इस तरह से हमें मैदे का मेजरमेंट करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का मेजरमेंट इस तरह से करना चाहिए, चम्मच के बराबर हमें बेकिंग पाउडर लेना है। साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमें बहुत ही थोड़ा सा लेना है और इन दोनों चीज़ों को डाल करके मिक्स कर लेते हैं। अब हम मैदे वाले इस बॉल को साइड में कर देते हैं। जिस बॉल में हमने केला, चीनी और ऑयल को मिक्स किया था उस बॉल को लेते हैं। हमने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है, या नॉर्मल टेम्परेचर पर है।
इसमें से आधा कप दूध हम बाउल में डाल देते हैं और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। हमने दूध को मिक्स कर लिया। अब हम बाउल के ऊपर इस तरह से छन्नी रखते हैं और छन्नी में मैदे को डाल करके छान लेते हैं। इस तरह से हमें मैदे को छान लेना है। आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, हमने सारे मैदे को छान लिया है। अब हम मैदे को बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। हमने चम्मच को हटा दिया है, इसे हाथ से मिक्स कर लेते हैं। अगर हम इसे बहुत ही तेज़ी से मिक्स करेंगे तो हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए हमें बैटर को बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना होता है। बाकी बचे दूध को भी हम डाल देते हैं क्योंकि हमारा बैटर बहुत ही गाढ़ा लग रहा था। अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। आप यहाँ पर वनीला एसेंस का भी यूज कर सकती हैं। कर लेते हैं इसे भी अच्छी तरह से मिक्स। फ्रेंड्स, आप बैटर की कंसिस्टेंसी को देख सकती हैं। बैटर हमारा इस तरह से होना चाहिए। हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम लेंगे मोल्ड और इसमें बैटर को डाल देते हैं। बैटर तैयार होने के बाद इसे रेस्ट पे नहीं रखना चाहिए, फटाफट से इसे मोल्ड में डाल देना चाहिए और 2 से 3 बार इसे टैप कर देंगे जिससे कि इसमें कोई बबल्स हो तो वो बाहर निकल जाए। इधर हमने अवन को प्री हीट कर लिया था। अब हम प्री हीटेड अवन में मोल्ड को डाल देते हैं। इसको बेक होने के लिए टेम्परेचर 180 होना चाहिए। हमारा केक 30 से 35 मिनट में बेक हो जाता है। हमने सारी चीज़ों को सेट कर दिया। अब हम वेट करते हैं। 30 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। आइए हम केक को देख लेते हैं। एक टूथपिक लेंगे और केक में इस तरह से इंसर्ट करते हैं। आप देख सकती हैं टूथपिक हमारा बिल्कुल क्लीन निकल रहा है। इसे हम 1-2 जगह और डाल करके देख लेते हैं। केक के सेंटर में ही टूथपिक डालना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश निकल रहा है। अब हम केक को बाहर निकाल लेते हैं। मोल्ड के ऊपर रखेंगे प्लेट और इसे उल्टा करके 2-3 बार इस तरह से थपथपाएंगे। यह देखिए बहुत ही आसानी से केक हमारा बाहर आ गया मोल्ड से। अब हमें साइड और ऊपर वाले पेपर को केक से अलग कर लेना है। वाओ, कितना डिलीशियस और यम्मी दिख रहा है ना फ्रेंड्स। बच्चे तो इसे देख करके रह ही नहीं पाएंगे। बच्चे तो क्या, बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे। जितना यह ऊपर से देखने में यम्मी लग रहा है उतना ही यह सॉफ्ट भी है। मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ। काटने से ही आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट बना है। और हमने जो कैरेमल कलर डाला था उससे केक हमारा और भी टेस्टी बन गया है। मैं इसकी जाली को दिखा रही हूँ। बहुत ही जालीदार केक बना है फ्रेंड्स, तो एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। आपका केक कैसा बना कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। हमारी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।